हेलो स्टूडेंट। मैं हूं कमलेश और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं वर्कशॉप कैलकुलेशन की एक ऐसी यूनिट जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ये एक साइंस की एक यूनिट है जिसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन इलेक्ट्रीशियन सीनियर बैच की ये क्लास है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हीट ट्रीटमेंट के बारे में, ऊष्मा उपचार के बारे में। तो आप जितने लोग जुड़े हैं सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए लिंक, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाए और हम क्लास स्टार्ट करें। आज का टॉपिक है हमारा, एक यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, हीट ट्रीटमेंट। हिंदी में कहते हैं ऊष्मा उपचार। इस यूनिट से प्रत्येक वर्ष लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस की एक यूनिट है जिसे अगर आप मैकेनिकल में हैं, अगर आपका फिटर है या डीजल मैकेनिक है तो भी फिटर के अगर सीनियर है तो भी इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रीशियन में आप पढ़ते हैं तो सीनियर बैच में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इस यूनिट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हीट ट्रीटमेंट के बारे में। तो और भी स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाएं जिससे हम क्लास स्टार्ट करें। तरुण विश्वकर्मा जरा शेयर कर दीजिए लिंक को जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ जाएं। मनीष यादव, वेरी गुड। राजा जुड़ गए हमारे साथ। और भी स्टूडेंट को बोल दें, एक बहुत बढ़िया यूनिट है जो मैं आपको थियोरेटिकली बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, जिससे आपके लगभग इस यूनिट के पूरे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और हो सके तो आप कॉपी में नोट करने का प्रयास करें। आप नोट करेंगे इस यूनिट में तो बहुत अच्छा रहेगा। साइंस की एक ऐसी यूनिट है वर्कशॉप कैलकुलेशन में जिससे लगभग 2 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। इस यूनिट से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे और समझने के बाद जितनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं वो नोट करते चलेंगे। चलिए, राजा हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉपी पेन लेके। राजा जरा एक बार शेयर कर दो लिंक को, अपने दोस्तों को बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है और हम हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार पढ़ने वाले हैं। चलिए चलिए, और स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं। क्या होता है, जब सब साथ में जुड़ जाएंगे और मैं शुरुआत से बताना स्टार्ट करूंगा तो आपको अच्छा रहेगा। बीच में अगर कोई जुड़ता है तो हो सकता है उसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। कुलदीप सेन भी जुड़ गए हमारे साथ। सीनियर की एक क्लास है जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन की एक यूनिट है ऊष्मा उपचार, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूं और भी आप लोग सभी लोग जुड़ जाएं तो अच्छा है। ऊष्मा उपचार के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऊष्मा और उपचार दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ऊष्मा उपचार। कहने का मतलब क्या होता है, ऊष्मा उपचार में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो समझिएगा। देखिए, हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं, मशीनों के पार्ट्स होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, इन पार्ट्सों में होता क्या है, जब हम कार्य करते हैं तो इन पार्ट्स के अंदर, या हम पार्ट्सों के अंदर की बात कर रहे हैं, है ना, पार्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन विकृतियों को दूर करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है, या विकृति दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं, ऊष्मा उपचार करते हैं, जिसके कारण मशीनों के पार्ट्स में आने वाली जितनी भी विकृतियां हैं वो दूर की जा सके, है ना। ये ऊष्मा उपचार है अधिकतर मेटल वाली चीजों में की जाती है, जैसे हम कास्ट आयरन की बात करें, माइल्ड स्टील की बात करें, रॉट आयरन की बात करें, मतलब लोहे के जितने भी पार्ट्स हो सकते हैं, तो उन सभी पार्ट्स की हम इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर सुधारना चाहते हैं, आंतरिक संरचना को अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से सुधारना चाहते हैं जिससे उनकी विकृतियां दूर हो जाएं। अब विकृतियां कैसे हो सकती हैं ये देखते हैं। जैसे कोई भी पार्ट्स अगर काम कर रहा है
समझ रहे हैं आप? कोई भी पार्ट्स अगर काम कर रहा है तो या तो उसमें झटका लग सकता है, या उसमें कोई बहुत ज्यादा आप वेट रख सकते हैं, या कोई वेट उठाने वाला पार्ट्स हो गया, या कोई बहुत ज्यादा रनिंग करने वाला पार्ट हो गया। तो जब ये पार्ट्स आपस में चलते हैं, मशीनें आपस में चलती हैं, तो उनकी आंतरिक संरचना में कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। कैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं? जैसे कभी कभी पार्ट्स भंगुर हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, जैसे झटका लगने पे टूट जाता है, या फिर पार्ट्स बहुत ही हार्ड हो जाता है, या फिर उसकी आंतरिक संरचना कुछ बिगड़ जाती है, जैसे पार्ट्स ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता। तो उस विकृति को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊष्मा उपचार करते हैं। ऊष्मा उपचार में हम क्या क्या कर सकते हैं? ऊष्मा उपचार करने की अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, जिसे हम एक एक करके समझने वाले हैं। ऊष्मा उपचार करने की पहली विधि है, मतलब अनेक प्रकार की विधियां उपयोग तो की जाती हैं, हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला होता है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग है ना। इसी प्रकार होता है एनिलिंग, हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, इन विधियों के द्वारा हम क्या करते हैं? ऊष्मा उपचार करते हैं। ये विधियों के नाम है ना। केस हार्डनिंग, एक एक करके मैं इन सभी विधियों के बारे में आपको बता रहा हूं। केस हार्डनिंग, और भी अनेक प्रकार की विधियां होती हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कौन कौन सी विधि में क्या किया जाता है ना। नॉर्मलाइजिंग है, एनिलिंग है, हार्डनिंग है, कार्बोराइजिंग है और केस हार्डनिंग है। हीट ट्रीटमेंट करने की ये विधियां है ना, जिसमें हम मेटल के अंदर जितने भी डिस्टॉर्शन आ रहे हैं, जितनी भी विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, उनको ठीक किया जाता है इसमें। सबसे पहली विधि पढ़ते हैं हम नॉर्मलाइजिंग में होता क्या है, नॉर्मलाइजिंग किस प्रकार से करते हैं, और नॉर्मलाइजिंग पहले तो क्यों करते हैं, पहले ये समझते हैं। जब भी कोई मशीन चलती है, या मशीन के पार्ट्स मूव होते हैं, या मशीन कोई भारी सामान उठा रही है, या फिर मशीनों पे झटका लगता है, मशीनों के पार्ट्स पे अगर कोई झटका लगता है, या कोई बहुत भारी पार्ट्स उठा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? जो भी पार्ट्स है हमारे, उनके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, आंतरिक बनावट जो होती है मेटल के अंदर, उसमें कुछ खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होने के कारण उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। विकृति को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? आंतरिक संरचना को सुधार करने के लिए नॉर्मलाइजिंग का उपयोग करते हैं। ये नॉर्मलाइजिंग क्या होती है? इसमें हम किसी भी जो मेटल का पार्ट्स है, जिस मेटल की हम नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं? हम मशीनों के पार्ट्स को एक उचित तापमान तक गर्म करते हैं और उसे कमरे के ताप पर ही धीरे धीरे ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या है, पहले आप अच्छे से समझ लें। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या है? जिसमें किसी भी मशीन के पार्ट्स की आंतरिक संरचना, आंतरिक जो विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं उसमें, खिंचाव के कारण, झटके सहन करने के कारण, या भार उठाने के कारण, तो मशीन के पार्ट्स की आंतरिक संरचना को सुधार करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग का उपयोग कर रहे हैं। इसमें जिस पार्ट्स की हमें नॉर्मलाइजिंग करना है, उस पार्ट्स को हम एक उचित तापमान तक गर्म करते हैं और उसे कमरे के ताप पर धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं, जिसके कारण उसकी आंतरिक संरचना अपने आप बेहतर होती जाती है और ठीक हो जाती है। तो नॉर्मलाइजिंग करने की बहुत अच्छी विधि है। अगर स्ट्रेस को दूर करना है, आंतरिक संरचना को आपको सुधारना है, तो किसी भी पार्ट्स की नॉर्मलाइजिंग करना जरूरी होता है। दूसरी बात करते हैं एनिलिंग के। ये भी क्या होता है एनिलिंग? इसमें जो भी मशीन के पार्ट्स हैं हमारे पास, एनिलिंग में मशीन के पार्ट्स की आंतरिक संरचना, उसमें आई हुई स्ट्रेस या तनाव को दूर करने के लिए एनिलिंग की प्रक्रिया की जाती है ना। हार्डनिंग की बात करते हैं। हार्डनिंग क्या होता है?
हार्डनेस की पहले प्रोसेस समझिए कि हार्ड हम कोई भी वस्तु को अगर हार्ड कहें तो किस प्रकार से कह सकते हैं। हार्ड वस्तु वो होगी, जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं हम लोहा का, एक लोहा दूसरे लोहा को काटता है तो जो लोहा काट रहा है वो उसमें क्या है, हार्डनिंग हुई हुई है। मतलब ऐसी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को काटने का गुण रखती है तो उस गुण को हम हार्डनेस का गुण कहते हैं या हार्डनिंग का गुण कहते हैं। हार्डनिंग में होता क्या है, जो भी हम मशीन के पार्ट्स की सरफेस के बारे में बात कहें या फिर ऊपरी सतह की बात करें तो वो हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है ना। हार्डनिंग कठोर हो जाती है जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को काट सकती है या एक लोहा दूसरे लोहा को काट सकता है। जैसे लोहा में हम बात करें तो आरी जो हमारी हेक्साफ्रेम में लगी हुई आरी होती है वो एक भाग दूसरे भाग को बड़ी आसानी से काट सकता है। किस गुण के कारण, हार्डनिंग के कारण। बात करते हैं कार्बोराइजिंग में क्या होता है। कार्बोराइजिंग में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। किसी भी पार्ट्स में अगर कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं, है ना, नाम में स्पष्ट है कार्बोराइजिंग, तो कार्बन की मात्रा अगर बढ़ाना है हमें किसी भी पार्ट्स में, जिस कार्बन की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ठीक होगा। उसके बाद उसमें विकृतियां उत्पन्न होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस आना या झटका सहन करने की क्षमता आ जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है ना। तो कार्बन की अगर प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं हम तो उसे हम कार्बोराइजिंग कहते हैं। ठीक है, केस हार्डनिंग की बात करते हैं। केस हार्डनिंग होता क्या है, किसी भी पार्ट्स की अगर ऊपरी सतह, केवल ऊपरी सतह की बात कर रहे हैं, किसी भी पार्ट्स की अगर ऊपरी सतह को हम अगर कठोर करते हैं, हार्ड करते हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं केस हार्डनिंग। क्या कहते हैं, केस हार्डनिंग कहते हैं। ऊपरी सतह को अगर हार्ड करते हैं तो उसे केस हार्डनिंग कहते हैं। और ये ऊपरी सतह कितने mm तक हार्ड करनी है, इसकी अलग अलग विधियां हैं। इसी में हमें आता है फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग में क्या करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग में हम जो भी पार्ट्स की हमें ऊष्मा उपचार करना है उसे एक फ्लेम के द्वारा या लौ के द्वारा धीरे धीरे गर्म करते हैं। और लौ के द्वारा गर्म करने से जो पार्ट्स के ऊपर की सतह होती है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। पार्ट्स की सतह, ऊपर की सतह अगर हार्ड हो रही है हमारे पास तो अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेफ बना रहता है। ऊपर की सतह हार्ड होने से क्या होता है, वो जो जिस धातु का हम हार्ड कर रहे हैं या केस या फ्लेम हार्डनिंग कर रहे हैं तो ऊपर की सतह हार्ड हो जाती है, जिससे अंदरूनी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक रहता है। मिथुन वर्मा, चलिए जुड़ गए। एक और होता है इसमें इंडक्शन हार्डनिंग, मैं यहां लिख देता हूं, इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग भी ऊष्मा उपचार करने की एक बहुत ही अच्छी विधि है। इसमें बहुत बड़े बड़े पार्ट्सों की हार्डनिंग की जाती है। बाहरी सतह को हम हार्ड कर सकते हैं। इंडक्शन हार्डनिंग करते कैसे, पहले वो समझिए। ये हार्डनिंग की प्रोसेस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ऊपरी सतहों को हार्ड कर दें जिसके कारण इनके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से सेफ बने रहे हमारे। ठीक है, इंडक्शन हार्डनिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई भी बड़ा सा पार्ट है, जैसे हमारे पास कोई सॉफ्ट है, मान लो कोई सॉफ्ट को हमें हार्ड करना है ना, तो सॉफ्ट में क्या करते हैं हम, आसपास इसके आसपास कुछ तार लपेट देते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सॉफ्ट है, बहुत बड़ा सॉफ्ट है ना, तो इसके आसपास क्या है, कॉपर के इस प्रकार से तार लपेट देते हैं पूरे चारों तरफ, है ना। और इसमें क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। जब ये तार इसमें आपस में लिपटे रहते हैं तो ये इसके ऊपर की जो सतह होती है, ऊपर की सतह क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग कहते हैं, है ना। ये भी एक हार्डनिंग की प्रोसेस ही है जिसमें किसी भी बड़े पार्ट्स की हार्डनिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी शाफ्ट की, मैंने आपको उदाहरण बताया, शाफ्ट के ऊपर जो हमारे पास चालक होते हैं, जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर के तार लपेटकर इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसकी बाहरी सतह क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है ना। तो इसे हम कहते हैं इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, अच्छा बात करते हैं एक टेम्परिंग की। ये ऊष्मा उपचार में एक और चीज आती है टेम्परिंग।
हार्ड और टेम्पर आपने नाम सुना होगा, हार्ड भी करते हैं और टेम्पर भी करते हैं, है ना। अगर किसी किसी भी भाग की हमें हार्डनिंग करना है, मान लो हमारे कोई मेटल का पार्ट्स उठाया हमने और उसे हमने हार्ड किया, मतलब कठोर किया। जब भी कोई वस्तु कठोर होती है उसमें एक गुण आ जाता है भंगुरता का, है ना, बिखरने वाला गुण, जो मतलब अगर झटका उसमें दें तो वो क्या हो जाती है, टूटकर बिखर जाती है। तो बिखरने से मतलब भंगुरता के गुण को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं। हार्डनेस के बाद ये हार्डनिंग के बिल्कुल विपरीत प्रोसेस होती है। मगर जैसा कि आपको पता है कि हार्डनिंग हम क्यों करते हैं, ताकि एक कोई भी वस्तु की बाहरी स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड हो जाए। हार्डनिंग में उत्पन्न हुई भंगुरता को दूर करने के लिए, ब्रिटलनेस को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, टेम्परिंग का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम ऊष्मा उपचार में अलग अलग विधियों का उपयोग करते हैं। भागलाल यदुवंशी, चलिए, बहुत ही कम लोग आ पा रहे हैं आप लाइव क्लास में। कोशिश करें कि सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो हम और भी बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन कर सकें। और जो बीच में आते हैं, आपको क्लास का टाइमिंग बता दिया जाता है कि क्लास इतने बजे से स्टार्ट हो रही है, तो कोशिश करिए आप शुरुआत से क्लास अटेंड करें, जिससे आपको पूरी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, है ना। चलिए चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्मा उपचार क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है ना। ऊष्मा उपचार क्यों करते हैं, अगर हम बात करें तो किसी भी पार्ट्स को विकृतियों को दूर करने, किसी भी पार्ट्स की विकृतियों को दूर करने के लिए हम ऊष्मा उपचार करते हैं। विकृतियां कौन कौन सी, मैंने बताया आपको कि अंदरूनी स्ट्रक्चर, जो आंतरिक संरचना है उसमें सुधार करने के लिए, या किसी भी पार्ट्स की जो ग्रेन साइज है उसमें सुधार करने के लिए, उसमें आई हुई भंगुरता को दूर करने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, है ना, और आंतरिक संरचना सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊष्मा उपचार करते हैं। तो ये आपकी ऊष्मा उपचार की कुछ विधियां लिखी हुई है, मैंने बताया आपको एक एक करके सभी के बारे में। अगर आपने एक एक करके अच्छे से समझ लिया होगा तो पूरी आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जा रही है। समझ में आए सभी लोगों को? चलिए चलिए, अच्छी बात है अगर आप समझ रहे हैं तो इस टॉपिक को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, और हमारी नेक्स्ट क्लास होगी एक और साइंस का टॉपिक मैं कुछ ही देर में आपको पढ़ाने वाला हूं, तो बिल्कुल जुड़े रहें और सिर्फ समझें आप इसको। अगर एक बार आप समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो उसके बाद आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। थोड़ी देर बाद में एक और टॉपिक आपके सामने लेकर आने वाला हूं, है ना, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इसी तरह बने रहें। और भी अगर स्टूडेंट आएंगे तो अच्छा लगेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं।